आज बनाएंगे हलकोबा बर्फी। गर्मी में बनाई जाने वाली खास मिठाई। न मावा न मिल्क पाउडर वगैरह, घर के ही इंग्रेडिएंट से, लेकिन स्वाद में एकदम बेजोड़। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 कप घी डाल देते हैं, वज़न में 200 ग्राम। घी मेल्ट हो गया। अब इसमें डालते हैं 2 कप मैदा। 1 कप घी, 2 कप मैदा, वज़न में 260 ग्राम। अब इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। घी सारा मैदा के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। बस इतना ही घी होना चाहिए कि मैदा अच्छी तरह गीली हो जाए। इस बर्फ़ी में सारा टेस्ट घी का ही होता है। फ्लेम लो मीडियम रहनी चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से भुनेगी। इसे भूनते हुए मुझे 7 मिनट हो गए हैं। इसे खुशबू निकलनी शुरू हो गई है और देखिए गीलापन भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है पहले से। मैदा का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा और भूनेंगे कि ये एकदम से गीली दिखाई देने लग जाए, घी इससे अलग होने लगे। इसे भूनते हुए मुझे 12 मिनट हो गए हैं और ये एकदम पतला हो गया है। देखिए घी अलग निकलने लगा है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं। बस इसे बिल्कुल डार्क नहीं करना है। इसे एक अलग प्याले में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे थोड़ा सा चला देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये पेस्ट हल्का ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा नहीं है, इतना ठंडा है कि हम इसे हाथ से छू पा रहे हैं। ऐसा कर लीजिए, ज़्यादा गर्म में चीनी मत मिलाइए। अब इसमें डालते हैं चीनी पाउडर। ये 1 कप और ये आधा कप, 1.5 कप चीनी पाउडर और वज़न में ये 240 ग्राम। चीनी को आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। बस 3-4 बूंदें डालनी है इसकी, और आप चाहे तो 4 इलायची को कूट कर डाल सकते हैं। बस अब इसे मिला लीजिए और ये अच्छी तरह से मिल गई। इसे जमाने के लिए एक ट्रे ले लिए और ये बटर पेपर इसके ऊपर रख लिया ग्रीज करके। मिक्सचर इसके अंदर और इसे एक जैसा फैला दीजिए। अब इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए। ये बर्फ़ी जम के तैयार हो गई। इसे हम काट लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद के अनुसार बड़े छोटे कैसे भी बना सकते हैं। इसे हमने काट कर तैयार कर लिया। हलकोबा बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में कितनी आसान है ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए, जब आप मैदा भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें और मैदा को ज़्यादा डार्क ना होने दें। आप बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। और इस बर्फ़ी की सेल्फ लाइफ कितनी है आप सोच भी नहीं सकते। इसे आप 6 महीने 8 महीने कितने ही दिन रखकर खा लीजिए, ये ख़राब नहीं होगी। इसमें वाटर बिल्कुल नहीं है, घी और मैदा और शुगर। बहुत ही अच्छी मिठाई है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।